मेरे एक मित्र का सेंसुई का स्पीकर था, ठीक है। ये बहुत पुराना स्पीकर था। ये आपका टेप रिकॉर्डर टाइम में और सीडी प्लेयर के साथ था, ठीक है। तो अभी वो सर्किट ख़राब हो गया था। ओके, देख सकते हो मैंने उसके सारे सर्किट निकाल दिए हुए। मैंने इसको बाईपास किया हुआ है। उसका कहना था कि एटलीस्ट कम से कम एफएम चलना चाहिए। तो एफएम के साथ साथ हम बहुत कुछ चला सकते हैं इसमें। तो मैंने इससे मॉडिफाई किया है। किससे? आपका एक एम्पलीफायर बोर्ड है, ठीक है। और उस पर आईसी नंबर देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। 6283 6283 आईसी नंबर है, ये बोर्ड है। ओके, तो ये बोर्ड को मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। और ये हमारा ब्लूटूथ रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं वो मॉड्यूल है, ठीक है। ये 2 मॉड्यूल है हमारे पास। इन 2 मॉड्यूल का मैं वायरिंग कनेक्शन आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले एक समझो, अभी मैंने इसको एज अ इनपुट सप्लाई 12 वोल्ट दिया हुआ है इस बोर्ड को, ठीक है। और इस बोर्ड को मैंने 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो अभी इसका वायरिंग कनेक्शन समझो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझो। ये जो हमारा यहाँ पे मैंने एक ये रेगुलेटेड आईसी यूज़ किया हुआ है। ये जो है आपका रेगुलेटेड आईसी है 7805, ठीक है। ये 5 वोल्ट पास करेगा, बाकी वोल्टेज ब्लॉक कर देगा। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा होगा, मेंशन होगा। यहाँ पे मेंशन नहीं दिख रहा है, हाँ देखो इस साइड मेंशन है, ठीक है। ग्राउंड को ग्राउंड और 5 वोल्ट आउटपुट और इनपुट को इनपुट दिया हुआ है। अब ये जो इसका ये हो गया इनपुट, ठीक है। इस मॉड्यूल को इनपुट वोल्टेज मिल गया, राइट। अब इसका जो आउटपुट है, ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा एनालॉग ग्राउंड, लेफ्ट आउटपुट, राइट आउटपुट, राइट। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लेफ्ट आउटपुट, राइट आउटपुट। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्लर हो रहा है तो बट इतना समझ लो। अभी देखो, अभी जो आपका ये पावर सप्लाई समझ गया, यहाँ पे मेंशन रहेगा ग्राउंड और 5 वोल्ट, ठीक है। तो रेगुलेटर आईसी का आउटपुट आपको इधर देना है। इनपुट मैंने इधर से लिया हुआ है, 12 वोल्ट का कॉमन जो है वो मैंने एज अ इनपुट दिया हुआ है इसको, रेगुलेटेड आईसी को। यहाँ पे एनालॉग, ओके, एनालॉग ग्राउंड और लेफ्ट आउट, लेफ्ट राइट आउट, जी हमारा अलाइन इन की तरह एक्ट करेगा इस बोर्ड के साथ, ठीक है। तो इस बोर्ड का ये 2 सप्लाई दिख रहा होगा आपको, ये बोर्ड है, ठीक है। ये बोर्ड का पहला पिन है, ओके। बोर्ड को इस तरीके से पकड़ोगे, ठीक है। नहीं तो ये बैक साइड का पीसी मैच करोगे आप तो सेम वायरिंग कनेक्शन में समझा रहा हूँ, आप मैच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी देखो ये वाला जो पिन है, ये वाला पिन, ओके, यहाँ पे एसी इन देना है, ठीक है। एसी इन नहीं दोगे तो भी एडाप्टर का डायरेक्ट इन दोगे, 12 वोल्ट का इन दोगे तो प्लस माइनस किधर भी रहेगा कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आगे एक ब्रिज सर्किट है, ठीक है। तो प्लस माइनस किधर भी दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ब्रिज सर्किट है, ओके। तो कहीं भी जोड़ सकते हो, ट्रांसफार्मर भी डायरेक्टली जोड़ सकते हो, या फिर 12 वोल्ट का एडाप्टर सर्किट होगा वो भी डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो यहाँ पे। ये 2 कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे, ओके, 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ पे इनपुट देना है आपको, इनपुट वोल्टेज। यहाँ से मैंने क्या किया, जो इस रेगुलेटर आईसी को 5 वोल्ट लग रहा है, तो मैंने क्या किया, इनपुट में 12 वोल्ट जो लग रहा है यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे प्लस और माइनस, मतलब ये जो कैपेसिटर है आपका बड़ा वाला, ये बड़ा वाला कैपेसिटर है, इसका इनपुट वोल्टेज मैंने एज ए इनपुट वोल्टेज इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये इनपुट वोल्टेज समझ गया, ओके। अब इनपुट वोल्टेज के बाद दूसरा कनेक्शन किया लाइन इन का, ठीक है। लाइन इन जो है मैंने जो जोड़ा था, मतलब इस मॉड्यूल का आउटपुट, इस मॉड्यूल का स्पीकर आउटपुट मैंने इस बोर्ड के लाइन इन के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। समझ गए, इस स्पीकर के लाइन इन के साथ जोड़ा हुआ है, मतलब इस मॉड्यूल के लाइन। तो ये जो आपका है ये वाला पिन, ये आपका ग्राउंड रहेगा, ठीक है। जैसा वहाँ पे एनालॉग ग्राउंड रहेगा, ये लेफ़्ट इन रहेगा, लेफ़्ट, ओके, और ये राइट इन रहेगा, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये दोनों इनपुट रहेंगे, 1 2 लाइन इन के, और ये आपका आउटपुट रहेगा। अब स्पीकर का आउट का ग्राउंड समझ लो, ठीक है। जो लाइन इन का जो ग्राउंड रहता है वही आपका स्पीकर का आउट का ग्राउंड है, ठीक है। जो लाइन इन का ग्राउंड रहता है वो स्पीकर के आउट का ग्राउंड है, समझ गए, ओके। वो स्पीकर का आपका ग्राउंड रहेगा। उसके बाद बचे हुए स्पीकर के 2 वायर, तो आप 2 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं स्टेरियो मोड में, ठीक है। ये स्टेरियो एम्पलीफायर है, बोर्ड है, ओके। तो एक जो ये कैपेसिटर दिखेगा आपको, ये जो 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटर के निगेटिव से हमेशा आउट रहता है, इस कैपेसिटर के निगेटिव पे हमेशा कनेक्शन करना रहता है। तो ये कैपेसिटर का प्लस है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव एक स्पीकर का आउट चला गया, दूसरा निगेटिव, दूसरे कैपेसिटर निगेटिव, दूसरे स्पीकर का आउट चला गया, मतलब ये 0.1 प्लस कैपेसिटर। अभी एज्यूम करो कि कैपेसिटर निगेटिव
कैप ये स्पीकर के प्लस को दे रहा है, ऐसा समझो, ठीक है, क्योंकि ये आउट रहता है। सीरीज़ कनेक्शन यूज़ होता है एम्पलीफिकेशन बोर्ड में, ठीक है। तो सीरीज़ सर्किट के हिसाब से ये कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये जो है ये आपका आउट रहेगा, ये दूसरा वाला भी आपका आउट रहेगा। समझ में आ गया? हाँ, स्पीकर 1, स्पीकर 1, स्पीकर 2, ठीक है। उसके बाद स्पीकर 1 का ग्राउंड इधर, स्पीकर 2 का ग्राउंड इधर, ठीक है, दोनों का ग्राउंड सेम रहेगा। ओके, ये मेरा वायरिंग डायग्राम था। ओके, अच्छा, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके, तो इसे फाइनल फिट करने के बाद अभी देखो यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट का कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मैं स्पीकर ऑन करता हूँ। ओके, यहाँ पे स्पीकर ऑन हुआ। ओके, आपको ब्लूटूथ मोड सुनाई दिया। फिर से मैं मोड चेंज करता हूँ। अभी मैं इसको FM में लेके जाता हूँ और कुछ अब इसको स्कैन करते हैं। स्कैन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो स्कैनिंग पे चला जाएगा और जो भी डिफ़ॉल्ट चैनल होगा ऑटोमेटिक सेव करेगा, ठीक है। ये स्कैन हो रहा है अभी आपका। एक बार सेट होने के बाद हम इस पर म्यूज़िक बजा सकते हैं। अब ये जो वाइब्रेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एंटीना अटैच नहीं किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक एंटीना का वायर दिखेगा आपको, ठीक है। ANT लिखा हुआ है, एंटीना का वायर है। ये एंटीना लगा दोगे तो सिग्नल अच्छा पकड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं लेकर आई हूँ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, बस लेकिन रखिएगा ध्यान ना हो पड़ोसियों और घर वालों को। ये हमारा FM चल रहा है। कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। तो बातें जिनमें प्यार झलकता है, बातें जिनसे प्यार झलकता है, बातें जिनमें शिकायतें बहती हैं, बातें जिनमें जादू झलकता है। ठीक है, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। बातें जो दिल चुरा ले जाती हैं, बातें जो दिल। अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ। अभी समझ गए होंगे इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, 6283 IC नंबर है, उसका वायरिंग कनेक्शन फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये आपका इनपुट रहेगा। दूसरा ये आपका जो मैंने इस बोर्ड के लिए जो इनपुट वोल्टेज लिया है वो यहाँ से लिया हुआ है। ये आपके स्पीकर के आउटपुट हो गए और ये 3 आपके लाइन इन हो गए, ठीक है। ओके, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।